हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वेलकम आइकॉन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई नई जो जानकारी है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अभी 8वें वेतन आयोग के बारे में एक नई अपडेट जो जानकारी मिली है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। कृपया आप ध्यान सुनिएगा, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। आप पूरे वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको पूरे समझ में आए। अधूरा वीडियो मत देखिएगा। अधिक जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको अधिक जानकारी मिले। 8वां पे कमीशन में सैलरी एवं पेंशन में बम्पर इजाफा होने की उम्मीद है। इसके बारे में क्या कारण है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और 8वां वेतन आयोग सबसे अच्छा वेतन आयोग बना है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। ये दोनों जानकारी देने वाला हूं। कृपया आप चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों, 8वां वेतन आयोग में सैलरी एवं पेंशन में बम्पर इजाफा होने की पूरी उम्मीद है, इसलिए कि मोदी गवर्नमेंट अपने अर्थव्यवस्था में बूस्ट देने के लिए तैयार है। तो जब तक केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में बम्पर इजाफा नहीं होगा तब तक अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ेगी। क्रय शक्ति जब करेगा तभी अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी और बूस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, और दूसरा है कि पिछले जो वेतन आयोग में 125% डीए बढ़ा था और इस बार डीए 53% बढ़ा है। सबसे कम डीए 10 सालों में बढ़ा है। अभी जो राज्यसभा में जो अभी चल रहा है उसमें सवाल किया गया था कि जो इन्फ्लेशन और वेतन वृद्धि जो ज़्यादा आपको डीए कम हुआ है, इसका कारण क्या है। तो लेबर मिनिस्टर और इसके बाद राज्यसभा में जवाब दिया कि मुझे अनुमान है कि इस बार जो वेतन जो वृद्धि जो होगी उसमें इस बार सबसे कम डीए की वृद्धि हुई है। कहीं जो बास्केट जो टेबल में रखा गया था महंगाई भत्ते का AICIPN इंडेक्स, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, उसमें हरी सब्जी का वैल्यूएशन नहीं रखा गया था। इसके बाद कपड़े का पुराने 2016 के अनुसार, पुराने ढांचे के अनुसार AICIPN का बास्केट था, अब उसको चेंजिंग कर दिया गया है। अब जो 8वां वेतन आयोग में जितने भी डीए और AICIPN देगा उसमें अच्छी खासी वृद्धि होने की चांस है, क्योंकि अभी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 2016 का था, उसमें चेंजिंग कर दिया गया है। तो ये जानकारी राज्यसभा में श्रम मंत्रालय की ओर से दिया गया। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसका 7वें वेतन आयोग में अहम रोल था। 7वां वेतन आयोग में अहम रोल था। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 8वां पे कमीशन का इंतजार अब और तेज हो गया है। उम्मीद है कि इस आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में 30 से लेकर 40% तक बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन
सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस पे लेवल पर कितनी सैलरी बढ़ेगी और फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। 8वां वेतन आयोग होने वाले वेतन वृद्धि का लाभ 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार 8वां वेतन आयोग का काम अप्रैल से काम करना शुरू हो सकता है और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि पूरी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है और इसलिए 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हर एक 10 साल में लागू होता है और 1 जनवरी 2026 लागू कर सकता है। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 था, जो 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गई थी। अब 8वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर 3 अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। पहला 1.92, दूसरा 2.08, तीसरा 2.86। यह तय करेगा कि कर्मचारियों की नई सैलरी कितनी होगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 51,480 तक जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर का फार्मूला कैसे होता है? फिटमेंट मौजूदा बेसिक पे गुने फिटमेंट फैक्टर। सैलरी बढ़ने के अनुमान 3 तरह का फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी में संभावित वृद्धि का अनुमान है। 3 तरह का, एक है 1.92, दूसरा है 2.08, तीसरा है फिटमेंट फैक्टर 2.86। 1.92 से 34,560 रुपया होगा, 18,000 से बढ़कर। 2.08 से 37,400 होगा और 2.86 से 51,480 रुपया हो सकता है। ये अनुमान है, लेकिन सभी की निगाहें, सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों की निगाहें सरकार के फैसले और आयोग की सिफारिश पर टिकी हुई है। जैसा सरकार कदम क्या स्टेप लेती है और वेतन आयोग क्या सिफारिश देती है, ये उस पर निर्भर है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, आपको हम रिप्लाई देंगे। इसलिए अभी जितने भी वेतन आयोग हैं उसमें सबसे अच्छा वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग को माना गया है, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। और अर्थव्यवस्था मजबूत तभी हो सकता है कि जितने भी अभी 1 करोड़ 20 लाख कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी, तो अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए, अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए केंद्रीय कर्मचारी को इस बार नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट सैलरी में बम्पर इजाफा कर सकती है। जब तक सैलरी में बम्पर इजाफा नहीं होगा, क्या एक सैलरी में बम्पर इजाफा होने के बाद ही केंद्रीय कर्मचारी क्या होगा कि खरीदेगा मार्केट में उसका क्रय शक्ति बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था की बूस्ट मिलेगी, और जिससे क्या है कि अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। और दोस्तों, इस कारण से इस बार अनुमान लगाया जा रहा है सरकारी गोपनीय सूत्रों के अनुसार कि गवर्नमेंट भले हमारा डीए भले अभी 53% है, 60% हो सकता है। पिछले वेतन आयोग में 125% था, तो 14.27 से बढ़ाकर 2.57 फिटमेंट फैक्टर रखा गया था। लेकिन इस बार 60% से ज़्यादा डीए जाएगा नहीं। तो डीए पर कोई सरकार खुद माना है कि कुछ गलती के कारण इस बार डीए में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसीलिए अभी सरकारी सूत्रों के अनुसार सरकार डीए से हटकर नया बूस्ट देने की तैयारी कर रहा है, ताकि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को अच्छी खासी वेतन में वृद्धि और पेंशन में बढ़ोतरी हो।
तो दोस्तों ये थी जानकारी। अभी मैं आपको लास्ट में एक जानकारी और देने वाला हूँ कि जनवरी का जो AICPIM जनवरी 2025 का आंकड़ा आ चुकी है। केंद्रीय कर्मचारी को DA और DR में कमी आई है। 0.5 की कमी जनवरी का आंकड़ा हुआ है, जो पिछला था 5.99 से बढ़कर अभी DA 56.38 हो गया है। बहुत कमी 0.8 की कमी आई थी पिछले दिसंबर का जो हुआ था, जिसमें 0.1 के कमी होने के कारण DA में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी होगी, 3 नहीं होगी। और इस बार भी 0.5 की कमी आई है, इसलिए अभी जनवरी का जो ACIP इंडेक्स आया है 56.38 हो गया है। तो दोस्तों यही थी जानकारी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।